प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वर्तमान अनिश्चित काल। हिंदी के वाक्य की पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों की प्रधान क्रिया या मेन वर्ब ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ से समाप्त होती है अथवा वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता हूँ, ती है आदि हो तो ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ पर वाक्य ता है से समाप्त होता है और यहाँ पर राम क्या सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाता वर्ब है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। इससे आगे ध्यान देने योग्य बातें। निम्नलिखित परिस्थितियों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ और सामान्य सत्यों के लिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी अगला है नंबर 2। आदतों और नियमित क्रियाओं के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रोज पार्क में खेलता है। तीसरा है दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रोज प्रातः सैर के लिए जाता हूँ। निकट भविष्य में होने वाली नियोजित घटनाओं को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम का जन्मदिन अगले सप्ताह आता है। इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में वाक्य बनाने के नियम। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ में एस या एस लगता है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यदि वाक्य में कर्ता एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इंग्लिश बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें यह बताया गया है कि किन के साथ में एस लगाया जाता है और किसके साथ में ईएस लगाया जाता है। नोट, यदि क्रिया का आखिरी अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया जाता है। जैसे गो है, गो के साथ में ई एस गोज लगाया जाता है। वाच है, वाचिस लगाया जाता है और टैक्स के साथ में टैक्सिस लगाया जाता है। यदि क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई से पहले स्वर वावल हो तो क्रिया के साथ केवल एस लगाया जाता है। जैसे प्ले है, प्ले के साथ एस लगाएंगे प्लेज। यहाँ पर वाई से पहले ए वावल है। अब इसी तरह से ओबे है, वाई से पहले ई वावल है, यहाँ पर एस लगाया जाएगा। और बाई है, बाई से पहले बाई में खरीदना, बी वाई, बाई बाई में खरीदना, वाई ये वाई है, इससे पहले यू है तो इसके साथ में भी केवल एस लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगाया जाता है। जैसे ट्राई, ट्राइज, वाई को हटा दिया जाता है और आई ई एस लगाया जाता है। कैरी, कैरीज, स्टडी, स्टडीज आदि। से सभी वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ में एस का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें उदाहरण है, वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, ये एक वचन है, इसके साथ में जो वर्ब की फॉर्म है लिखना है एस लगाया जाएगा। ही राइट्स ए लेटर। हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, वी बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक,
वह घर साफ करती है, सी क्लीन्स द हाउस। वह की इंग्लिश क्या, सी है यहाँ पर, फीमेल के लिए है। साफ करना क्लीन होता है, इसके साथ एस लगाया जाएगा। और घर की इंग्लिश क्या है, हाउस। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड। राहुल अपना पाठ याद करता है। राहुल इसमें एक वचन है। याद करना की इंग्लिश लर्न है, इसके साथ एस का प्रयोग किया जाएगा। राहुल लर्न हिज लेसन। वे दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क। हम प्रतिदिन सुबह लंबी दौड़ दौड़ते हैं, वी रन ए लॉन्ग रेस डेली इन द मॉर्निंग। तुम मेरा समर्थन करते हो, यू सपोर्ट मी। इससे आगे है, वह हमेशा मेरी मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में वाक्य बनाने के नियम या इंग्लिश में वाक्य की बनावट। इसमें यहाँ पर है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लगाया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, डू या डज। उसके बाद में फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आई, वी, यू, दे बहुवचन करता है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, दिस, दैट एक वचन कर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता, आई है यहाँ पर, आई डू नॉट रीड ए बुक। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो करता है यहाँ पर आई है। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। मैं कभी झूठ नहीं, दोबारा से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल ए लाई। इससे आ गया, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, सी नेवर टेल ए लाई। जिन शब्दों में नोट आगे, नेवर वाले वाक्य में इंग्लिश बनाते समय क्या कहता है, दोबारा से, नेवर वाले वाक्य में इंग्लिश बनाते समय ही, सी, इट, दिस, दैट नेम कर्ता एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। वे खेल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले गेम्स। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिम। सीमा गाना नहीं गाती है, सीमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीमा एक वचन है यहाँ पर, इसलिए इसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। तुम अच्छा काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू गुड वर्क। वह गणित नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी मैथ। इससे आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को पानी देता है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। और यदि जो प्रश्नात्मक शब्द है वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नात्मक शब्द की इंग्लिश जो है इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं और WH फैमिली भी कहते हैं। WH फैमिली के बारे में इससे पहली वीडियो में हमने बताया, जैसे व्हाट है, व्हेन है, हुज है, हुम है, ये सारे WH फैमिली के अंदर आते हैं। पहले आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस में अदर वर्ड। इससे अगला, राम क्या खेलता है, व्हाट डज राम प्ले। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अगला क्या है अभी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनको कहते हैं। तो सबसे पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है,
फिर आगे नॉट आएगा और नॉट के बाद में फिर क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, सब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या तुम अपना समय नष्ट नहीं करते, डू यू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक वाक्य भी है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आती है। इसे WH फैमिली भी कहते हैं हम, या क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। WH फैमिली में जैसे हमने इसे पहली वीडियो में बताया था कि व्हेन, वाई, हुज, हुम आदि इंग्लिश के शब्द ये WH फैमिली के अंदर आते हैं। इसमें WH फैमिली, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर है बच्चा क्यों नहीं खेलता, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई डज द चाइल्ड नॉट प्ले। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। आप कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश है वेयर डू यू लिव। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कौन की इंग्लिश क्या है, हुज। कौन की इंग्लिश क्या, हु टीचेज यू इंग्लिश। क्या हम समय पर स्कूल पहुंचते हैं, डू वी रीच स्कूल ऑन टाइम। क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, डू यू मेक नॉइज इन द क्लास। इसमें कई बार मेक इन नॉइज का प्रयोग भी किया जाता है। तुम्हारा भाई सुबह कब उठता है, कब की इंग्लिश क्या, व्हेन डज योर ब्रदर गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डज योर ब्रदर गेट अप इन द मॉर्निंग। इससे आ गया सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, हिंदी से इंग्लिश। तुम किसको पत्र लिखते हो, whom डू यू राइट ए लेटर। तुम अपना समय नष्ट नहीं करते, इसकी इंग्लिश है यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हमारे खिलाड़ी हर वर्ष गेम जीतते हैं, आवर प्लेयर्स विन गेम एवरी ईयर। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड। तुम इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते, वाई डू यू नॉट रीड दिस बुक। क्यों शब्द है वाई, पढ़ना रीड है और डू का प्रयोग किया जाएगा यू के साथ में। वह अपना पाठ याद नहीं करता, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। क्या सीमा गाना गाती है, डज सीमा सिंग ए सॉन्ग। वह संगीत नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन टू म्यूजिक। हमारी कक्षा का मॉनिटर प्रतिदिन लेट आता है, आवर क्लास मॉनिटर एक वचन है, यहाँ पर सिंगुलर है। इसमें आने की इंग्लिश क्या कम है, इसके साथ एस लगता है, COMES, लेट एवरी डे। आवर क्लास मॉनिटर कम्स लेट एवरी डे। हम प्रतिदिन सुबह मंदिर जाते हैं, वी गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। इस तरह से इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह टेंस आपको अच्छी तरह समझ आएगा। यदि यह वीडियो को आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।